वजीर आजम शहबाज शरीफ आज हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की आज शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। गुज़श्ता रोज मसरूफियत के बायस मुलाकात मौखर कर दी गई थी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत ब्यूरोक्रेट प्रमोशन कमेटी का इजलास कल तलब। बिलावल भुट्टो वजीर आजम हाउस में मुनक़दा इजलास में शिरकत करेंगे। अवाम को सस्ते दामों और शय ज़रूरिया की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। मौशी इस्तेहकाम का फ़ायदा आवाम तक पहुँचना शुरू हो गया। फरवरी में महंगाई की शरह 1.5% पर आना खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मौशी टीम की कोशिशों की बदौलत मौशी इशारिये बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म के नोटिस लेने के बावजूद कराची में गैस की लोड शेडिंग जारी। सिस्टम में RLNG मिक्स करके गैस प्रेशर मुस्तकम करने की कोशिश। जेकब लाइन, नॉर्थ कराची, सर सैयद टाउन, कल्याणा टाउन, UP सोसाइटी में गैस गायब। ख्वाजा अजमेर नगरी, गुलिस्तान जोहर, सुरजानी और गुलबहार, सऊदाबाद में गैस की फराहमी मुतासर। गडाब, काठोर समेत कई मुतादिद इलाकों में गैस न पहुंच सकी। कराची में हैवी ट्रैफिक बदस्तूर बेकाबू, एक और कमसिन बच्ची जान से गई। रेती बजरी लाने वाले मिनी ट्रक ने 4 साल की रुखसाना की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। ट्रक में 3 अफराद सवार थे, 2 भाग गए, एक अवाम के हाथों पकड़ा गया। बच्चे की लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद सर्दखाने मुंतकिल कर दी गई। कराची के इलाके नाजमाबाद में ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी के गोदाम में आतिशबाजी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने रात भर जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। भारी मशीनरी से गोदाम की दीवारें तोड़कर आग बुझाई गई। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक इमारत की बेसमेंट में जाने का एक ही रास्ता था। गवर्नर सिंध, कामरान टिसोरी का मेयर कराची को फोन। मुर्तजा वहाब ने रेस्क्यू ऑपरेशन से आगाह किया। इंतहाई महंगाई में 5-5 हज़ार रुपए देना मजाक है। PTI की हुकूमत के रमजान पैकेज पर तनकीद। शेख वकास अकरम ने कहा जाती तशहीर पर अरबों फूंकने से बेहतर था इस अवाम को रिलीफ देते जिसके नाम पर कर्ज लेते हैं। कहा बानी PTI की फैमिली से मुलाकात नहीं कराई जा रही। हुकूमत कारकुनान को इश्तियाल दिलाना चाहती है। बानी PTI का अडयाला जेल में तिबी मुआयना मुकम्मल। टिम्स अस्पताल की 4 रुकनी टीम ने जेल में चेकअप किया। मईशत मजबूत हो रही है, बरामदात बढ़ रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा SIFC और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का किरदार काबिल सताइश है। PTI की सियासत एक्सपोज हो गई, वो अपनी मौत आप मर रहे हैं। ऐसे लोग तारीख के कूड़ेदान में पड़े मिलते हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि हमारे अपने लोग मुल्क के खिलाफ अमरीका और यूरोप में मुहिम चलाकर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। 2 साल पहले मुल्क डिफॉल्ट के धाने पर था। हुकूमती काविशों से महंगाई कम हुई। सर्दी का पलट कर वार। एबटाबाद, मानसहरा, सवात, मरी और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी। शदीद बर्फबारी के बायस गलियात में स्कूल 4 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए। बाग, आज़ाद कश्मीर में तालीमी इदारे आज बंद रखने का ऐलान। रावलाकोट में रास्ते बंद। धुंध और तेज़ हवाओं से मौसम सर्द हो गया। शुगरान में 1.5 फुट, कागान में 2 फुट जबकि नारान में 3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। सवात में पहाड़ों और दरख्तों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मरी में शदीद बर्फबारी। 17 मील टोल प्लाजा से मरी एक्सप्रेस वे को बंद कर दिया गया। सियाहों के दाखिले पर पाबंदी। सवात, शांगला और बोनेर में भी बर्फबारी। पहाड़ों और दरख्तों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश, मौसम सर्द हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, ठंडी हवाएं, मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद में सारा दिन बारिश। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छत फिर टपकने लगी। एयरपोर्ट इंतजामिया ने टपकती छत के नीचे बाल्टियां रख दी। अरबों मालियत से बनने वाले एयरपोर्ट की छत की मरम्मत चंद साल कबल ही की गई थी। बैनुल अक़वामी और अंदरूनी मुल्क आमद लाउंज पर मुसाफिरों को मुश्किलात। बैरून मुल्क जाने वाली परवाज की बोर्डिंग भी शुरू न हो सकी। मुसलसल ताख़ीर पर मुसाफिरों का एहतजाज।
पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगानिस्तान के मुलव्वस होने का एक और सबूत। गुलाम खान कले में हलाक दहशतगर्द अफगान शहरी निकला। दहशतगर्द मुजीबुर रहमान उर्फ मंसूर का ताल्लुक अफगान सूबे मैदान वरदक से है। 28 फरवरी को फोर्सेस ने 14 दहशतगर्दों को हलाक किया था। कराची में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की बंदर बांट। महकमा एक्साइज और कस्टम्स के अफसरान आमने सामने। किफ्टन में एक्साइज के एहलकारों ने सरकारी नंबर प्लेट लगी 4 गाड़ियां रोकी। कस्टम्स के आला अफसर फैमिली के साथ सवार थे। चेकिंग पर गाड़ियां नॉन कस्टम्स पेड निकली। कस्टम्स और एक्साइज अफसरान में तल्ख कलामी। पुलिस नफरी को बुलाना पड़ा। कस्टम्स अफसर फैमिली के साथ एक गाड़ी में रवाना हो गए। दीगर 3 गाड़ियां डीजी एक्साइज ने तहवील में ले ली। गुज़श्ता दिनों कस्टम्स ने एक्साइज अफसरान की नॉन कस्टम पेड गाड़ियां पकड़ी थी। सिंध के वजीर एक्साइज मुकेश चावला कहते हैं, कस्टम्स हुकाम का रवैया एक्साइज पुलिस से नामुनासिब था। किसी वजीर मुशीर की गाड़ी को भी रियायत नहीं दी जाएगी। बोट बेसन पर शाहजेन मरी का शहरी पर तशद्दुद का वाकया। मामले पर फरीकैन में सुलह हो गई। राजीनामा भी कर लिया। जराए ने बताया, मुद्दई मुकदमा बरकत अली सोमरो ने राजीनामा किया। फरीकैन के माबैन राजीनामे की कॉपी भी सामने आ गई। साउथ पुलिस का कहना है, मुलजिम शाहजेन कराची में मिला तो जरूर गिरफ्तार किया जाएगा। केस का चालान भी मुतालिका अदालत में जमा कराया जाएगा। दोनों फरीकैन के दरमियान राजीनामे का मीडिया के जरिए पता चला। ताहाल राजीनामे का कानूनी तौर पर नहीं बताया गया। शाहजेन मरी की गिरफ्तारी के लिए आईजी सिंध ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला को खत लिख दिया। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपीलों की समाअत आज फिर होगी। क्या पुलिस की तफ्तीश सुस्त और मिलिट्री की तेज थी? क्या मुल्जमान की हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था? गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तिफसार। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, मवाद का रिकॉर्ड पर होना न होना मसला नहीं, मसले की जड़ मुल्जमान की हवालगी का लामहदूद इख्तियार है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, क्या इंसदाद दहशतगर्दी अदालत हवालगी की दरख्वास्त मुस्तरद कर सकती है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, एटीसी ने मुल्जमान को नोटिस भी नहीं किया था। हवालगी की दरख्वास्त आने पर खुद फैसला कर दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, सेक्शन 94 का इतलाक उन पर होगा जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। एटीसी फैसले के बाद मुल्जमान आर्मी एक्ट के ताबे हो गए। हुकूमत ने टैक्स चोरी रोकने के लिए रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को फाल करने की तैयारी कर ली। जराए का कहना है, अथॉरिटी प्रॉपर्टी की गलत मालियत जाहिर करने पर सजा और जुर्माना कर सकेगी। अथॉरिटी को 3 साल कैद का इख्तियार मिल सकता है। अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन न कराने पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना कर सकेगी। गलत मालूमात देने पर 2 से 5 लाख रुपए जुर्माना लगा सकेगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल आज दुबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम में बड़ी तब्दीली। इंजर्ड ओपनर मैथ्यू की जगह कोपर कॉनोली स्क्वाड में शामिल। कप्तान स्टीवन स्मिथ कहते हैं, भारत को क्राउड की सपोर्ट होगी, लेकिन हम तैयार हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, ऑस्ट्रेलिया हमेशा से तगड़ा हरीफ रहा, भरपूर मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। आज ऑस्ट्रेलिया जीता तो फाइनल लाहौर में होगा। भारत की जीत की सूरत में फाइनल दुबई में खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल बुध को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। टीम की परफॉर्मेंस पर सबको ही दुख है, अब इस पर बात करना छोड़ दें। साबिक कप्तान वसीम अकरम की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऐसा होना ही था, ये शिकस्त अचानक नहीं आई। नौजवान लड़के आते ही नहीं जीतेंगे। 2026 वर्ल्ड कप तक बेहतरीन टीम बनाना होगी।
बारिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में आया है, 100 मैच जीत नहीं। के। अच्छा, आपके ख्याल में ऑस्ट्रेलिया जो है उसको सेमीफाइनल में नहीं आना चाहिए था, तो उसकी जगह किस टीम को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? अफगानिस्तान। पीसीबी ने डिसीजन लेना कि आगे हमने क्रिकेट कैसे लेके जानी है, कैसे बेहतर करनी है, किन लड़कों को मौका देना, वो सारी चीज़ें सामने नज़र आ गई हैं। लगता है चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में ही होगा। ऑस्ट्रेलिया अगर भारत को हराएगा तो ये अपसेट होगा। भारत ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में बहुत मजबूत टीम है। साबिक स्टार बल्लेबाज बासित अली का लम्हा पुरजोश में तजिया, कहा बारिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में आया। ऑस्ट्रेलिया की जगह अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में होना चाहिए था। चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन्स पाकिस्तान की पिचेस पर बने। कामरान अकमल ने कहा सब कुछ खुलकर सामने आ गया, अब भी आंखें ना खुली तो अल्लाह ही हाफिज है। पीसीबी ने अब फैसला करना है आगे किन लड़कों को मौका दें। अदाकार नबील बने मेहमान और खेला मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी ने कहा है बाहर, जुमलों से सबको खूब हंसाया। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली तमाम फौजी इमदाद रोक दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ज़ेलेंस्की कशीदा मुलाकात के बाद फौजी इमदाद रोकने का फैसला किया गया। व्हाइट हाउस एहलकार के मुताबिक यूक्रेन को फौजी इमदाद को रोककर मामलात का जायजा ले रहे हैं। ज़ेलेंस्की की जंगबंदी की कोशिश पर इमदाद रोकने का फैसला तब्दील हो सकता है। कांग्रेस ने ट्रंप की सदारत के बाद किसी नई फौजी इमदाद की मंजूरी नहीं दी थी। साबिक सदर बाइडेन ने यूक्रेन को फौजी सामान की मुंतकली जारी रखने की मंजूरी दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा, कतर, उर्दन और मिस्र की इसराइल की जानिब से इमदाद और सामान के गजा जाने पर पाबंदी की शदीद मजम्मत। इसराइली इक़दाम को जंगबंदी मुआहदे और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। हमास का कहना है जंगबंदी के दूसरे मरहले में अमल शुरू किया जाएगा, पहले मरहले में कोई तोसी नहीं होगी। हमास तर्जुमान का कहना है यरगमालियों को मुआहदे के तहत ही मरहलावार रिहा किया जाएगा। जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले में बाकी रह जाने वाले 59 यरगमालियों की रिहाई और तमाम फ़लस्तीनियों की आज़ादी, इसराइली फ़ौज का गजा से मुकम्मल इनखला और जंग का खात्मा शामिल है। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की तबीयत मजीद बिगड़ गई। पीर के रोज पोप फ्रांसिस को 2 मरतबा सांस की कमी का सामना रहा, दोबारा वेंटिलेटर पर मुंतकिल। वेटिकन सिटी तर्जुमान के मुताबिक पोप फ्रांसिस 14 फरवरी से इटली के अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। भारतीय निजात कैनेडियन ताजर अंकित श्रीवास्तव कनाडा में खुफिया सरगर्मियों में मुलविस पाया गया। कैनेडियन मीडिया के अखबारों और तेल और गैस की सनत के कारोबार से वाबस्ता भारतीय ग्रुप खुफिया सरगर्मियों में मुलविस है। CSIS ने भी 2015 में भारतीय ग्रुप से मुतालिक रिपोर्ट जारी की थी। जीत गई आज मैच, ₹1,00,000 कैश, फर्क हो ही जाएंगे। माउंटेन ड्यू की 48 लाख रुपए की गाड़ी 60 लाख रुपए के इनाम लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान का नंबर 1 शो जीतो। और पाकिस्तान का नंबर 1 गेम शो जीतो पाकिस्तान आया और छा गया। जीतो पाकिस्तान लीग में रमजान के पहले प्रोग्राम में 1 करोड़ रुपए के इनामात बांट दिए गए। खुश नसीबों को मिली 1300 सीसी गाड़ी, नकद इनामात, बेशुमार मोटरसाइकिलें और लाखों रुपए के होम अप्लायंसेज। जीतो पाकिस्तान में इनामात की बरसात पूरे रमजान जारी रहेगी।